अगर आपने अपनी एप्लीकेशन का सर्वर और डोमेन का रिचार्ज नहीं किया है, रिन्यू नहीं किया है, काफ़ी टाइम से आपका सर्वर और डोमेन एक्सपायर हो गया है, तो आप क्या अपनी एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपको फिर से नया एप्लीकेशन बनवाना पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल के दिन मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया था जिनके लिए मतलब मैंने एप्लीकेशन बनाया था, ई कॉमर्स एप्लीकेशन 1.5 साल पहले। उनका मैसेज आया, उन्होंने बोला कि वो अपनी एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बोला कि क्या आपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया था? तो बोले हाँ, मैं काफ़ी टाइम से इस एप्लीकेशन पे काम कर नहीं रही थी। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि क्या आपने सर्वर और डोमेन का रिचार्ज किया है? उन्होंने बोला नहीं, मेरा सर्वर डोमेन 6 महीना पहले ही एक्सपायर हो गया था। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई, आपकी एप्लीकेशन ना अब कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपने सर्वर और डोमेन का रिचार्ज 6 महीना पहले से नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्वर है वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया होगा और आपका जो डोमेन है वो भी पब्लिकली मतलब अवेलेबल हो गया होगा। आपका डोमेन अब आपका नहीं रहा। देखिए, अगर आपका कोई सर्वर है तो सर्वर वाले क्या करते हैं, आपका जैसे प्लान एक्सपायर होगा तो प्लान एक्सपायर होने के 2 महीने तक का वो क्या करते हैं, आपकी सर्वर का डेटा जो है बैकअप में रखे रहते हैं। अगर 2 महीने के अंदर आपने रिचार्ज कर लिया तो आपका सर्वर जो है फिर से रिकवर हो जाएगा। अगर रिचार्ज नहीं किया, रिन्यू नहीं किया, तो आपका जो सर्वर है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, सेम सेम यही कॉन्सेप्ट डोमेन में भी है। डोमेन में जैसे आपका डोमेन एक्सपायर होता है उसके 1 महीने तक का 1 महीने तक वो लोग क्या करते हैं, आपकी डोमेन को होल्ड करके रखते हैं कि अगर आपने फिर से आके रिचार्ज कर लिया और लेट फीस वगैरह जो है वो भर दिया तो आपका डोमेन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो वो डोमेन 1 महीने बाद क्या होता है, पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। फिर कोई भी दूसरा इंसान उस डोमेन को परचेज कर सकता है। लेकिन यहाँ मेरे क्लाइंट के केस में उन्होंने 6 महीने से ना तो डोमेन ना तो सर्वर किसी का भी रिचार्ज नहीं किया था। यहाँ पर क्या हुआ था, उनका पूरा डेटा मतलब जो उनकी एप्लीकेशन थी और जो सर्वर डोमेन था, इसका कनेक्शन पूरी तरीके से टूट गया था। अब यहाँ पर देखिए, इस केस में अगर क्लाइंट को फिर से अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है, फिर से चालू करवाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, उनको डोमेन लेना पड़ेगा, सर्वर लेना पड़ेगा एंड फिर से पूरा रीसेटअप फीस जो होती है वो पूरा देना पड़ेगा। उसके बाद से उनके एप्लीकेशन चालू होगी। अब यहाँ पर ये फीस कितनी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, ये मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि कितना लग सकता है आपको। देखिए, अगर आपने कोई एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवाई है 25,000, 30,000, 50,000 में कोई एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवाई है, ओके, जिसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी एप्लीकेशन को आपने रेप्लिकेट करके बनवा लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाई है 20, 25, 30, 50,000 में, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि सेटअप फीस के लिए आपको पूरा फुल अमाउंट पे करना पड़े, मतलब 25,000, 30,000, 50,000 जो भी है, पूरा फुल अमाउंट पे करना पड़े, क्योंकि जिस भी सामने वाले डेवलपर ने बनाया है उसने आपसे कोड का पैसा नहीं लिया, उसने आपको केवल सेटअप का पैसा लिया है। सेटअप करके आपको मतलब अपना कोड दिया है। ठीक है, अगर आपने वही एप्लीकेशन को पूरा फ्रॉम स्क्रैच बनवाया है, मतलब पूरा डेवलपर बैठा के शुरू से एप्लीकेशन बनवाई है, तो यहाँ पर ई कॉमर्स एप्लीकेशन की जो आपको कॉस्ट पड़ी होगी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से आपको पड़ी होगी। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट बच जाएगा। यहाँ पर आपको क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाई है जिसके लिए आपने 3 लाख रुपये पे किए, तो इसके लिए आपको फिर से 3 लाख रुपये पे करने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको 20, 25,000, 30,000 रुपये भी देंगे तो सामने वाला बंदा आपको सेटअप करके दे देगा, क्योंकि आपके पास उस एप्लीकेशन का सोर्स कोड है। आपने ऑलरेडी 3 लाख पे कर चुका है, तो आपको केवल रीसेटअप फीस देना है 25,000, 30,000 जो भी लगे, उसको दे के आप फिर से अपनी एप्लीकेशन को डोमेन और सर्वर परचेज करके उसको लाइव कर सकते हैं। इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को काफ़ी टाइम से प्ले स्टोर पर कोई भी अपडेट नहीं किया है, तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से हट भी सकती है, क्योंकि प्ले स्टोर पर नए नए अपडेट आते रहते हैं कि भाई, अगर आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड 13 मतलब जो भी नया एंड्रॉयड वर्जन आया है, अगर उसको सपोर्ट नहीं करता है तो आपकी एप्लीकेशन हट जाएगी प्ले स्टोर से। तो सम टाइम इस तरीके से एप्लीकेशन हट भी जाती है। मेरी क्लाइंट की एप्लीकेशन हट गई थी, उन्होंने काफ़ी टाइम से कोई भी अपडेट नहीं लेके आए थे, इस वजह से उनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हट गई थी। तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से हट जाए, तो उसको फिर से री अपलोड करना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो एप्लीकेशन बनवाते हैं, 3-4 महीने चलाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा मतलब चल नहीं रहा है, एप्लीकेशन से उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो वो क्या काम करते हैं कि सर्वर डोमेन का खर्चा बचाने के लिए उसका रिचार्ज करना, रिन्यू करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो जब आपको अगर साल 6 महीने बाद फिर से उसको रीस्टार्ट करना रहेगा तो आपको खर्चा बड़ा आ जाएगा। आप क्या काम कर सकते हो, आप अपने डेवलपर को बोलो कि भाई, जो मेरा सर्वर है जिसकी कॉस्ट अभी आ रही है कि 1,000, 2,000, 3,000 रुपये महीने का, उसको आप एक काम करो कि सबसे लोएस्ट प्लान, इसका सर्वर का जो सबसे लोएस्ट प्लान है, उस पे
उस पे आप डाउनग्रेड कर दो, मतलब जो सर्वर का प्लान है वो डाउनग्रेड कर दो। जहाँ पर आपको 1500 2000 रुपये महीने का भरने आ रहा है वो आएगा 200 300 500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कॉस्ट बच गया। और डोमेन का देखो, डोमेन का ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, बहुत लगता है कि 1500 से 2000 रुपये आपको एक साल का लगता है, एक साल का आपको 1500 से 2000 रुपये लगता है। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी एप्लीकेशन 2000 रुपये आपने डोमेन का दिया और आपने सस्ता वाला ये ले लिया, सर्वर ले लिया, एकदम सस्ता वाला ले लो, 200 300 वाला ले लो। यहाँ पर आपका समझ लो 3 4 5 हज़ार रुपया लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो 6 7 हज़ार रुपये में आपकी एप्लीकेशन साल भर लाइव रहेगी, साल भर आपकी एप्लीकेशन लाइव रहेगी। आपको फिर से कोई बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे। जब आपकी एप्लीकेशन अगर साल 6 महीने बाद अगर आपको फिर से रीस्टार्ट करनी है तो कोई बड़ा खर्चा नहीं लगेगा। तो दोस्तों मेरे क्लाइंट के साथ ये प्रॉब्लम आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने आपको लिए ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।